कल हमने जो है वो कल के लेक्चर में जो टॉपिक स्टडी किए थे उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि हमने टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस को देखा था, टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं इनको डिस्कस किया था। देन फॉलोइंग ऑन हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपके प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसमें जो पहली चीज थी वो हमने गेजेस को देखा था कि गेजेस के थ्रू आप कर सकते हैं, डायल गेजेस के थ्रू। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो डिजिटल वैल्यूज है जो ज्यादा प्रिसाइज हैं लेकिन ऑब्वियसली कॉस्टली सोल्यूशन है, जो आपके पास प्रेशर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन है कि हम थ्रू मैनोमीटर्स के थ्रू हम उसको जो है वो मेजर करें, ठीक है। लेकिन बिफोर गोइंग टू द मैनोमीटर्स हम एक जनरल प्रिंसिपल देख लेते हैं कि फॉर अ मैनोमीटर हम प्रेशर रीडिंग्स रीड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप थोड़ा सा इससे रिलेटेड आगे जाके अगर फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स आपने लिया है तो वहाँ पढ़ा होगा, नहीं लिया तो आप आगे स्टडी करोगे, ठीक है। ये फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड मतलब कि आपके पास फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस स्टैटिक केस में आप अगर हाइट इंक्रीज करो तब डेप्थ में जाओ फ्लूइड की, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डेप्थ के ऊपर डेप्थ में डाउनवर्ड मूव करते हैं उसका प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्लूइड एलिमेंट कोई भी आप फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे आप एक फ्लूइड एलिमेंट ले लो, ठीक है। इस फ्लूइड एलिमेंट को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है थोड़ा सा मैग्नीफाई करके, ठीक है। और इस पे फोर्सेस शो कर रहे हैं जो आपको इस फ्लूइड एलिमेंट पे यहाँ पे अप्लाई हो रही होंगी, ठीक है। तो एक्चुअली क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, तो जो भी फोर्सेस अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करूं, ठीक है, तो जो भी वेलोसिटी नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये वाली टर्म 0 होगी। जो भी फोर्सेस होंगी आपकी सारी स्टैटिक फोर्सेस होंगी, ठीक है। वो स्टैटिक फोर्सेस जो है इस केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की फॉर्म में एक्ट कर रही है, ठीक है। और प्रेशर कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्रेशर ऑलवेज नॉर्मल टू दी जो आपकी सरफेसेस है फ्लूइड एलिमेंट के उसके नॉर्मल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब हम डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, यानी कि हाइट में मूव करते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं तो इसके वेट की वजह से मतलब इस फ्लूइड एलिमेंट का हर पार्ट का हर फ्लूइड पार्टिकल का सर्टेन वेट है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ये वेट इंक्रीज हो रहा है, इस सिर्फ अभी हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे एलिमेंट के अंदर भी वेट जो है वो फ्लूइड का इंक्रीज हो रहा है, जब भी यहाँ पे आपको एक ग्रेजुअल चेंज नजर आ रहा है, जो ग्रेजुअली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इसके वेट की वजह से हो रहा है, ठीक है। यानी कि फ्लूइड जितने ज्यादा नीचे आएंगे वहां पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है उसकी डेंसिटी और उसके वेट की वजह से, ठीक है। तो इन टोटल आपके पास जो फोर्सेस जनरेट हो रही हैं वो इस डायग्राम में आपको शो हो रही हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कभी प्रेशर चेंज नहीं होता, ठीक है। प्रेशर हमेशा सिर्फ हाइट की वजह से चेंज हो रहा है स्टैटिक कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ हाइट की वजह से चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल अगर आप दो पॉइंट्स कोई भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स कंसीडर कर लें, ठीक है, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमेशा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, P1 और P2 कांस्टेंट होंगे यानी कि सेम होंगे अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। लेकिन अगर एक पॉइंट में यहाँ पे ले लूं P3 तो P1 और P3 जो है वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। हाइट की वजह से स्टैटिक प्रेशर चेंज होगा लेकिन एक सेम प्लेन पे आपके पास जो है वो प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, उसकी जो डायरेक्शन किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पे प्रेशर फोर्सेस हमेशा इनवर्ड एक्ट करती हैं एज अ कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। हमेशा उसके नॉर्मल इनवर्ट एक्ट करेंगी किसी भी फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर, यानी कि जो भी फेस आप कंसीडर करोगे हमेशा उसके नॉर्मल एक्ट करेगा। नॉर्मल से बता दें कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब इस केस में क्योंकि लेफ्ट और राइट, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया तो जो प्रेशर बन रहा है फ्लूइड का लेफ्ट पे वही उसी प्रेशर जो है वो राइट पे भी मौजूद है, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल जो भी फोर्सेस है वो सेम रहती हैं, तो जो फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है वही फोर्स इस वाले पॉइंट पे, ये जो मैं दो पॉइंट्स कंसीडर किया इसको नजर है, ठीक है। जबकि दोनों फोर्सेस सेम है तो ये अपना इफेक्ट कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो जो चेंज इन इफेक्ट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो चेंज इन इफेक्ट खाली ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स प्लेन पे जो फोर्सेस लग रही हैं इनकी वजह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, वो हाइट Z1 की वजह से, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स सॉरी Z2 की वजह से और नीचे जो फोर्स है वो आपके पास Z1 की वजह से, ठीक है। तो नेट चेंज हमेशा लीनियर होगा, यानी कि आपकी जो प्रेशर इंक्रीज करेगा वो लीनियरली चेंज होगा, लीनियरली उसकी पोजीशन के साथ उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेंगी, ठीक है। तो फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड आप जो प्रेशर राइट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम राइट करते हैं इस फॉर्मूले के साथ, डेंसिटी
टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स चेंज इन दी हाइट डेल्टा जी। ठीक है, आप डेल्टा जी भी लिख लेते हैं या समटाइम डायरेक्टली आप फॉर्मूले को इस तरह से लिख लेते हैं एच के साथ। ठीक है, फिर एच क्या होगी, वो आपके पास ये जो चेंज इन हाइट यहाँ पे, ठीक है, z2 माइनस z1, ठीक है, ये आपके पास एच को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जितना आप डेप्थ में जाते जाएंगे उतना ज्यादा आपके पास जो फ्लूइड की हाइट चेंज होती है। ठीक है, अच्छा एक मुझे बात बताओ आप लोग कि लेट सपोज मैं ऐसा करता हूं कि दो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड जो है ना वो यूज कर लेता हूं, मतलब ये वाला फ्लूइड है इसकी डेंसिटी ρ1 कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने एक सेपरेशन लगा दी। ठीक है, और दूसरा जो फ्लूइड है उसकी जो हाइट डेंसिटी है वो ρ2 है। ठीक है, आपको पता है जो हैवी फ्लूइड्स हैं वो नीचे आते हैं और लाइट फ्लूइड्स ऊपर जाते हैं। ठीक है ना, कभी आपने देखा होगा कि वाटर के ऊपर ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा होता है जबकि वाटर लेयर की नीचे होती है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप अज्यूम कर लो कि यहाँ पे डेंसिटी हाई डेंसिटी का फ्लूइड नीचे और लो डेंसिटी का फ्लूइड ऊपर है। ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ दोबारा से बनाऊं, ठीक है, दो डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए, तो वो कैसे बनेगा, कुछ अंदाजा है? ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो पहली लाइन है वो तो सेम ही बनेगी। ठीक है ना, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उस पहली लाइन तो आपके पास सेम बनेगी। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले का जो स्लोप है उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, जब डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है और आपके पास उस पॉइंट पे जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, उसकी प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन का स्लोप है, ठीक है, ये लाइन का स्लोप किस पर डिपेंडेंट है, इस डेंसिटी के ऊपर जिस फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, उस फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सेकंड फ्लूइड आप यूज करेंगे तो उसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, तो ये स्लोप जो आप यूज ड्रॉ कर रहे थे ये स्लोप भी चेंज हो जाएगा और इसकी प्रेशर की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। ठीक, तो इस केस में फिर आपका पास जो नेट प्रेशर बनेगा ऑन द बॉटम ऑफ द सरफेस वो क्या हो जाएगा, पहले वाले की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, विच इज ρ1 डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड 1 जी। मैं इस हाइट को जो है ना, लेट सपोज ये वाली जो हाइट है इसको मैं h1 कॉल कर लेता हूँ और ये वाली जो हाइट है इसको h2 कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो पहले वाला जो ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो जो पहली हाइट है वो h1 हो गई। ठीक है, सेकंड जो फ्लूइड है वो हमारे पास क्या, उसकी डेंसिटी ρ2 है। ठीक है, ग्रेविटी और ये टोटल चेंज इन दी हाइट कितना है, h2 माइनस h1। ठीक है ना, तो ये टोटल प्रेशर जो आपके पास बॉटम ऑफ दिस सरफेस पे आ रहा होगा, बॉटम ऑफ द चैनल पे आ रहा होगा। ठीक है, वो आप जो है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हो, दोनों फ्लूइड्स। ठीक है, अच्छा यूजुअली इसका जो बेसिक दो पॉइंट्स के दरमियान हम प्रेशर निकाल रहे हैं, ठीक है, वो तो मैंने आपको समझा दिया सिंपल कैसे आ रहा है, डेंसिटी के डिफरेंस, सॉरी हाइट के डिफरेंस के साथ आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको एक और इक्वेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं, वो इक्वेशन है हमारे पास बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन क्या है, बर्नौली इक्वेशन बेसिकली राइट तो की जाती है मूविंग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, यानी कि इन्विस्केड फ्लूइड हो, विस्कोसिटी 0, ठीक है, और वहां पे उसको इस तरह से राइट करते हैं। ठीक है, P2 हाफ ρv² प्लस z। ठीक है, ये बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं ये दो पॉइंट्स यहाँ पे, एक पॉइंट टॉप पे कंसिडर कर लूँ और सेकंड पॉइंट जो है ये समवेयर इन द मिडल ऑफ द टैंक कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल एनर्जी है इन्विस्केड फ्लो में, ठीक है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो फ्लो है इसकी वेलोसिटी 0 है। ठीक है ना, पॉइंट 1 की वेलोसिटी भी 0 है, पॉइंट 2 की वेलोसिटी भी 0 है, अभी फ्लूइड मूव नहीं कर रहा। ठीक है, उस केस में ये जो वेलोसिटी वाली टर्म्स हैं ये हट जाएंगी। ठीक है, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, प्रेशर और हाइट की टर्म्स। अच्छा मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है, ये यहाँ पे बेसिकली गैमा जी आएगा। गैमा का मतलब है, कल आपको बताया था क्या होता है, स्पेसिफिक वेट। ठीक है, डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी की जो टर्म है वो ये आपके पास फिर आ जाएगी कि प्रेशर और जो आपके पास पोटेंशियल, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी की जो कॉम्बिनेशन है वो टोटल एनर्जी को शो कर रहा है और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी विद इन अ स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, ये स्टैटिक फ्लूइड के अंदर आपके पास प्रेशर और जो पोटेंशियल एनर्जी का सम है ये कांस्टेंट रहेगा विद इन अ स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, तो अगर मैं दो पॉइंट्स ले लूँ, एक पॉइंट मेरे पास ये वाला आ गया, एक पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या आ गया, ये P1 प्लस
रॉ जी Z1 इक्वल्स टू P2 प्लस रॉ जी Z2, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट की जो आपके पास हाइट है वो Z2 हो जाएगी, ये पॉइंट Z1 हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास Z2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लूँ, Z1 क्योंकि 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हमने रेफरेंस यहीं कंसिडर कर लिया ना, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो Z1 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, ये 0 हो जाएगी, रिमेनिंग क्या रह जाएगा P1 P2 प्लस रॉ जी Z2, ठीक है। और अगर मुझे प्रेशर चाहिए पॉइंट 2 के ऊपर, तो पॉइंट 2 के ऊपर जो प्रेशर आ जाएगा, यानी कि बॉटम वाला प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा P1 माइनस रॉ जी Z2, ठीक है। अच्छा एक बात ख्याल रखें, क्योंकि हमने रेफरेंस यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है, और नीचे जब जाएंगे तो हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये माइनस Z2 में आ जाएगा और ये प्रेशर हो जाएगा P2 P1 प्लस रॉ जी Z, ठीक है। Z को बेसिकली मैंने माइनस ऑफ Z2 से रिप्लेस कर दिया तो इसलिए साइन चेंज हो गई, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आसान फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ हमने कि बिलो, यानी कि ये जो बिलो वाला पॉइंट है इसके ऊपर जो प्रेशर है, ठीक है, वो सिंपल क्या है, जो पॉइंट अबव P1 का जो प्रेशर है प्लस आपके पास जो रॉ जी डेल्टा Z, ठीक है, यानी कि जो हाइट चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हाइट चेंज जो हमारे पास कितनी आ रही है, सिंपल रॉ जी Z2 आपके पास हो जाएगा Z2 माइनस Z1। यहाँ पे मॉड लिया हुआ है, मॉड का मतलब क्या है, हम साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो प्रेशर हमेशा ऐड होगा, ठीक है, और वो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, गैमा डेल्टा Z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज अब आसान अल्फाज में समझा देता हूँ, ठीक है। जब भी आप डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो भी प्रेशर आपके पास पॉइंट 1 के ऊपर है, ठीक है, डाउनवर्ड जाने से वो उसकी वैल्यू फर्दर इंक्रीज करेगी, रीजन मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि ये जो वेट होगा फ्लूइड का उसकी वजह से वो ऐड होता रहेगा और पॉइंट 2 का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, ठीक है। लेट सपोज जो पॉइंट 1 था उसका प्रेशर P एटमॉस्फेरिक था, ठीक है, तो जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कितना प्रेशर ऐड हो रहा है उसके अंदर ऐड हो रहा है हमारे पास रॉ जी H, यानी कि हाइट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास पॉइंट 2 का प्रेशर आ गया। यही इक्वेशन यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं है, ये सेम इक्वेशंस है। ये P अबव की जगह पे आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है, P एटमॉस्फेरिक, ठीक है, रॉ जी, और डेल्टा Z की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, ये हाइट ऑफ दी टैंक, ठीक है ना, ये हाइट ऑफ द टैंक आ रहा है जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर एट बिलो, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 0.2 हो जाएगा, 0.2 का प्रेशर, ठीक है। अच्छा, प्रेशर इन अ लिक्विड एट रेस्ट इंक्रीजेस लीनियरली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है। तो ये पीछे वाली डायग्राम जो थी आपके, उस पर भी ये चीज आपको क्लियरली नजर आ रही थी कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड किसी भी पोजीशन के ऊपर प्रेशर जो है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है। टॉप सरफेस पे उसके जो है फ्री सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं कंसिडर, एब्सोल्यूट प्रेशर कंसिडर ना करें, बल्कि हम गेज प्रेशर कंसिडर कर लें, ठीक है। गेज प्रेशर की कल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है कि जो P एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक को माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक को माइनस कर दिया तो टॉप सरफेस पे क्या हो रहा है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो कितनी थी, P एटमॉस्फेरिक थी टॉप सरफेस के ऊपर, उसमें से मैंने P एटमॉस्फेरिक को माइनस कर दिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो P गेज हो जाएगा एट द टॉप सरफेस वो हमेशा गेज की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से बॉटम पे हम एटमॉस्फेरिक कंसिडर ना करें, हम सिर्फ अगर गेज प्रेशर कंसिडर करें तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, रॉ जी एच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर आपके पास ये जो वैल्यू नजर आ रही है आपको 0.2 के ऊपर, इसमें P एटमॉस्फेरिक ऐड हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो P2 की जो वैल्यू है ये क्या है, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी गेज वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अगर एटमॉस्फेरिक को हम ऐड कर रहे होते हैं तो वो गेज वैल्यू सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, अगर एटमॉस्फेरिक को कंसिडर नहीं कर रहे होते तो उस वक्त वो हमारे पास गेज वैल्यू शो कर रहा होता है, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन है तो पूछो आप। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसे मैं पीछे आपसे डिस्कस कर चुका हूँ वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक फ्लूइड्स में मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर क्या चीज कर रही है कि आप पोजीशन कितनी नीचे मौजूद है, ठीक है, यानी कि हाइट क्या है, पॉइंट, ये जितने भी आपके पास डिफरेंट शेप के। सर एक क्वेरी थी। जी बेटा बोलो।
जी सर प्रेशर डिपेंड अपॉन डेप्थ होता है। प्रेशर डिपेंड अपॉन डेप्थ ओनली, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड के अंदर, स्टैटिक का मतलब है कि जहां वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ आपके पास स्टेशनरी फ्लूइड है, ठीक है। स्टेशनरी में सिर्फ और सिर्फ डेप्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो उसकी शेप पे और उसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये बी वाला केस लेता हूँ, ठीक है। इस पे हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और एक पॉइंट जो है यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट का प्रेशर मैं इसको लेट सपोज कॉल कर लेता हूँ P1, ठीक है, और इस पॉइंट का प्रेशर इसको कॉल कर लेते हैं P2। ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे और एक इसके बिल्कुल बॉटम के ऊपर, ठीक है, तो ये जो प्रेशर पॉइंट बॉटम के ऊपर जो प्रेशर होगा इसको हम P3 कर लेते हैं। P3 क्या हो जाएगा, P3 डिफरेंस होगा जितनी हाइट यहाँ पे मौजूद है ना, ये पॉइंट 1 और 3 के दरमियान, ठीक है, इनकी जो वर्टिकल हाइट का जो डिफरेंस होगा वो आएगा आपके पास, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हाइट से जो चीज चेंज हो रही है वो प्रेशर जनरेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि सिर्फ और सिर्फ हाइट जो है या डेप्थ जो है वो बेसिकली प्रेशर को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्लस आएगा। अगर हम अपवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगी, ठीक है। ये फिर आगे मैनोमीटर्स में भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे कि अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो प्रेशर जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने पीछे जो स्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला देखा उसमें देखा कि जो प्रेशर है वो बेसिकली डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास गैसेस होती हैं, ठीक है, लाइक एयर, ठीक है, एयर की जो डेंसिटी है, आपको पता है कि एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, लाइक समवेयर अराउंड 1.12 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। जबकि यही डेंसिटी जो वाटर की है, वाटर की कितनी होती है, 1000 होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम एक ऐसा रूम ले लें, जैसे कि हमारे कोई भी रेसिडेंशियल रूम्स हैं या क्लास रूम्स हैं, ठीक है, 5 मीटर हाई रूम है, ठीक है, यानी कि इस रूम की जो हाइट है वो 5 मीटर की है, ठीक है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो रूम की टॉप सरफेस है और जो रूम की बॉटम सरफेस है, ठीक है, इसमें कितना प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट पी टॉप कर लेते हैं इसको, और पॉइंट बॉटम, ठीक है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है प्रेशर का, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो हाइट है रूम की उसको कंसिडर करना पड़ेगा, और डेंसिटी ऑफ द एयर, इसके अंदर हमने अभी एयर फिल की हुई है, ठीक है। अगर एयर को हम यूज कर रहे हैं तो जो प्रेशर डिफरेंस चेंज आएगा वो क्या क्या आएगा, हम जरा कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। ये लेट सपोज हम 1.12 इंटू 10⁻⁹ जो ग्रेविटी हो जाएगी, ये डेंसिटी, ये ग्रेविटी, और हाइट कितनी है, 5 मीटर की है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर, तो इसको 5 मीटर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। टोटल अगर मैं करता हूँ तो ये, अगर मैं इसको जस्ट आपको भी रफ आइडिया देने के लिए, अगर मैं इसको 10 के अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर देता हूँ, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, और ये अराउंड 1 है, ठीक है। तो ये प्रेशर अब रफली कितना आ जाएगा, 50 पास्कल्स का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है ना, 50 से 55 पास्कल्स का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। 50 पास्कल्स का प्रेशर, जी, तो वो एग्जैक्ट नंबर जो भी है, ठीक है, अगर 54.9 55 भी ले लेते हैं, ठीक है, वो इतना स्मॉल नंबर है कि उसका कोई प्रेशर चेंज हमें फील नहीं होगा, ठीक है। यही वजह है, ठीक है बेटा, वो नंबर क्लोज है, मैं सिर्फ आपको आइडिया समझाना चाह रहा हूँ कि जो टॉप पे प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर था, ठीक है, और बॉटम पे कितना है 1.006, यानी कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू है ये, ठीक है। ये एटीएम में इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, पास्कल से हम एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब यही काम हम क्या करें कि इंस्टेड एयर फिल करने के बजाय हम वाटर फिल कर लेते हैं, ठीक है। वाटर फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही चीज अब वाटर के लिए क्या हो जाएगी, 1000, ठीक है, टाइम्स 9.81 टाइम्स 5 मीटर, ठीक है। ये तकरीबन उसी जो वैल्यू आई थी हमारे पास उसका 1000 टाइम हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो ये कितना हुआ बताओ वाटर के लिए, 49,050, ठीक है। तो 49,050 में और 54 में आप देख सकते हो कितना जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो यही वजह है, जब भी हम कोई गैसेस को किसी कॉलम के अंदर
फिल करते हैं, ठीक है, या रूम के अंदर फिल करते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, हम उसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज जब लिक्विड्स के लिए करते हैं तो हमें एक डेफिनेट प्रेशर चेंज फील हो रहा होता है बिटवीन टू हाइट्स, ठीक है। और ये तो मैंने अभी 5 मीटर का रूम लिया है, लेट सपोज अगर यही चीज हम 50 मीटर के रूम में फिल कर दें तो कितना इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब इसका इफेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आप ओशन की एग्जांपल ले लो, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो लोग डीप डाइविंग करते हैं, ठीक है, उनको प्रेशर का बहुत इफेक्ट फील होता है, ठीक है। मतलब लेट सपोज जो ओशन में कोई बंदा जो है वो 1 किलोमीटर डेप्थ में जाके जो है वो मतलब स्विमिंग कर रहा हो, ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर नीचे अगर बंदा जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर रफली भी वाटर की डेंसिटी हम 1000 ही लेते हैं, ठीक है, 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 किलोमीटर हो गया आपके पास 1000 मीटर, ठीक है। अब ये जो नंबर जब मल्टीप्लाई होगा तो एक लार्ज प्रेशर फील होगा उस स्विमर को जो डेप्थ में स्विम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए लिक्विड्स का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेप्थ में ज्यादा फील हो रहा होता है, ठीक है। आप यही चीज अपने घर की जो ओवरहेड टैंक है उसमें देख सकते हो, ठीक है। जो वेट ऑफ वाटर है वो आपको ज्यादा फील होता है उस टैंक के अंदर, अगर उसी के अंदर आप एयर फिल कर दोगे तो बहुत हल्का सा होगा, ठीक है ना। तो जो प्रेशर जनरेट हो रहा है यहाँ पे बेसिकली वो वेट ऑफ द लिक्विड की वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। नाउ तो ये बात क्लियर हो गई आई गेस कि जो हाइट ऑफ गैसेस है वो एक नेग्लिजिबल प्रेशर जनरेट करती है और हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम जो है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, ठीक है। अगर हाइट दी हुई है तो आप उसको यूज कर लो, आपका प्रिसाइज रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर हाइट नहीं दी हुई तो आप उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हो, आपके रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। हम आगे जाके भी प्रॉब्लम्स में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी नीचे जो लिखा हुआ है उसको जरा निग्लेक्ट कर दो, इसको नहीं समझो अभी, इतना खुद से जरा समझने की कोशिश करो। ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। अगर आप देखो इन सबकी जो पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये फ्री सरफेस सबकी बराबर है, ठीक है। ये जो सिंबल है ना, ये जो ट्राइंगल का सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड ट्राइंगल का, ठीक है, ये बेसिकली फ्री सरफेस को शो कर रहा होता है, ठीक है। फ्री सरफेस का मतलब है कि इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है और कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो जब फ्री सरफेस से अगर मैं पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है, इन तमाम की हाइट देखूं तो सबकी हाइट सेम आ रही है, सब कितने डिस्टेंस के ऊपर है, हाइट एच के ऊपर है, ठीक है ना। तो क्या इन सबका प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड के सेम नहीं होगा। सेम क्यों नहीं होगा बेटा, सबकी हाइट सेम है ना, सब हॉरिजॉन्टल, सब एक ही पोजीशन, ठीक है। सर सब पर देखो, डेप्थ सर चेंज है ना सर। ठीक बेटा, सर डेप्थ सेम, इनका तो सेम होगा सर, एच का सेम नहीं होगा, एच और आई एच, का। हाँ बिल्कुल सही, सही कह रहा हूँ। सिर्फ ये जो जितने भी ये जो मैंने जिन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है इनका प्रेशर सेम होगा, ये जो पॉइंट एच है इसका प्रेशर चेंज Yes, sir. होगा और आई का भी चेंज होगा, ठीक है। क्या एच और आई का बराबर होगा, Yes. हाँ, एच नो और आई का सर। बराबर, उसकी वजह क्या सर होगी, वो मरकरी में, एच वो मरकरी में मरकरी, एच मरकरी में, ठीक है। सर, एच, उसका सर हाँ वैल्यू चेंज होगी, मरकरी की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल 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 सही है। यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ द मरकरी है उसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर आपके पास फ्लूइड चेंज हो गया, ठीक है। आई गेस बात समझ में आ गई, तो आगे मूव करते हैं, ठीक है। प्लीज किसी को भी नहीं समझ में आया तो बेटा पूछ लो, फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी इक्वेशन में एक जनरल आपको राइट करनी है, इसकी इक्वेशन, ठीक है। जो ये बॉटम है इसके ऊपर प्रेशर मुझे चाहिए, ठीक है। और तीनों फ्लूइड्स को हमने कंसिडर कर लिया, इसकी जो डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है और इस वाले की डेंसिटी ρ3 है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ जो बॉटम यानी कि पॉइंट 1 के ऊपर आएगा, ठीक है। जब मैं एब्सोल्यूट कंसिडर करूंगा, ठीक है, मेरे वर्ड्स पे नोट करना कि जब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट चाहिए इसका मतलब है जो मैं पी एटमॉस्फेरिक है इसको नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इसको यूज करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगली पी एटमॉस्फेरिक बाद कौन सा फ्लूइड है, ρ1, ठीक है। ρ1 का प्रेशर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1, ग्रेविटी और हाइट कितनी है उसकी h1, ठीक है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सेकंड फ्लूइड यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे एंड हो रहा है, इसकी डेंसिटी कितनी है ρ2,
ग्रेविटी और हाइट h2, ठीक है। थर्ड फ्लूइड ρ3। सर आपकी वॉइस डिस्टर्बेंस हो रही है? लैग हो अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, एक सेकंड। अब सही हो गई है बेटा? प्लीज मुझे बता दो। अब ओके हो गई है या अभी भी लैग कर रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? जी बेटा, हेलो, अब क्लियर है मेरी वॉइस? प्लीज मुझे बता दो। यस सर, अब क्लियर है। ओके, सही है। ओके जी, सो हम इसको दोबारा से जल्दी से वो रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। हम बेसिकली इस टैंक के जो बॉटम है उसके ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो उसको कैलकुलेट कर रहे थे, और आई सेट के हम बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर को जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए जब हम बात करेंगे तो पी एब्सोल्यूट जो होगा 0.1 के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर करेंगे ऑन द टॉप, ठीक है। देन हमने कंसिडर किया था कि फर्स्ट फ्लूइड एलिमेंट विच इज ρg(H1), फिर सेकेंड वाला आ जाएगा विच इज ρg(H2), ρ2 Hg2, ठीक है। इसकी डेंसिटी ρ2 हमने कंसिडर किया, इसकी ρ1 कंसिडर किया, इसकी ρ3, ठीक है। और आखिर में फिर हमारे पास ρ3 GH3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एब्सोल्यूट नहीं चाहिए बल्कि गेज प्रेशर चाहिए, ठीक है। अगर गेज प्रेशर चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा उसमें? बेसिकली गेज के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जो PATM है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट के अंदर से जो है वो गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग क्या बच जाएगा आपके पास? डेंसिटी ऑफ GH1 प्लस डेंसिटी ऑफ 2GH2 प्लस डेंसिटी ऑफ 3GH3, ठीक है। ये आपके पास जो प्रेशर होगा एब्सोल्यूट और प्रेशर गेज, ये दोनों पॉइंट्स का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एब्सोल्यूट में आप एटमॉस्फेरिक को ऐड करोगे, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं होगा तो आप एटमॉस्फेरिक को जो है वो कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। ओके जी, सो इसी तरीके से अब अगर हम मेजरमेंट्स की बात करें तो यूजुअली जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि प्रेशर मेजर करने के लिए आपके पास गेजेस होते हैं, देन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसके अलावा आपके पास मैनोमीटर्स होते हैं, ठीक है। मैनोमीटर्स क्या है? मैनोमीटर्स जो है वो आप यूट्यूब शेप के भी हो सकते हैं, आपके पास दूसरे मैनोमीटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बेसिकली एक ट्यूब यूज करते हैं जो एक्चुअली एक हैवी फ्लूइड की होती है, ठीक है। हैवी फ्लूइड लाइक मरकरी, ठीक है। और इस जो आपके पास ट्यूब है इसके थ्रू हम जो है वो प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसकी हाइट जितनी चेंज होगी, ठीक है, वो हमें ये डिक्टेट करेगी कि इस, फॉर एग्जांपल इस टैंक के अंदर गैस फील्ड है, तो इस गैस का जो प्रेशर है वो फिगर आउट करने के लिए मैं इस मरकरी का जो लेवल है उसको मेजर करूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे गैस का प्रेशर मालूम करना है इस टैंक के अंदर, ठीक है, तो वी कैन राइट इक्वेशन, ठीक है, जो बेसिकली बहुत सिंपल है। जिस तरह से हमने पीछे वाली इक्वेशन देखी है उसी से हम कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर मुझे इस टैंक के अंदर लेट सपोज मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, और 0.1, ठीक है, इसकी मुझे हाइट नहीं गिवन है कि ये हाइट कितनी है, ठीक है। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ टैंक के अंदर प्रेशर चाहिए, ठीक है, तो मुझे इन दोनों की हाइट नहीं गिवन है, ठीक है। मैं टैंक का प्रेशर कैसे मालूम करूंगा, ठीक है। उसके लिए हम एक छोटी सी अजम्पशन कर सकते हैं। वो अजम्पशन क्या है कि जो गैसेस हैं, जो हमने पिछले वाला आपको ये अभी दिखाया था ना बॉक्स, ठीक है, इसमें हमने कहा था अगर एयर हो फील्ड, ठीक है, या गैस फील्ड हो, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है तो हाइट का इफेक्ट जो है हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, और इनका जो प्रेशर है टॉप का और बॉटम का ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। इसी तरीके से इस टैंक के अंदर भी इस पॉइंट का प्रेशर और 0.1 का प्रेशर दोनों का ऑलमोस्ट सेम होगा, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम असम्पशन ये कर सकते हैं कि जो टैंक प्रेशर है, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू प्रेशर एट 0.1, ठीक है, जहां पे गैस एंड हो रही है, ठीक है। और उसके बाद से हम इक्वेशन राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं 0.1 से इक्वेशन राइट करूं, 0.1 से इक्वेशन राइट करूं, और मुझे जाना कहाँ पे, इस पॉइंट तक जाना है जो फ्री ओपन एंड है ट्यूब का, ठीक है। तो इक्वेशन राइट करते हैं। आपके पास जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? सिंपल प्रेशर एट 0.1, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, इक्वल्स टू, अच्छा एक बात ख्याल रखें, अगर हम इसी ट्यूब के अंदर नीचे जाते हैं
और वापस ऊपर आते हैं, ठीक है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है हमें, ठीक है ना। तो हम जंप कर सकते हैं एक सेम लिक्विड के अंदर, हम सेम हाइट के ऊपर जंप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस हाइट को कंसिडर भी कर लेता हूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम पहले प्लस में जाएंगे फिर वापस नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इंस्टेड के मैं ये जंप करूं, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, 0.1 से 0.2 के ऊपर डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 0.2 के ऊपर आएंगे, ठीक है। 2 पे अब मुझे ऊपर मूव करना है, ठीक है। तो 0.1 अपर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगी, ठीक है। देन इस मैनोमीटर में लेट सपोज हमने फिल किया हुआ है कोई भी फ्लूइड, लेट सपोज मरकरी फिल किया हुआ है, ठीक है। मरकरी की डेंसिटी आ जाएगी रॉ Hg, ठीक है। Hg ये जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट में लिखा है ये मरकरी के लिए लिखा है, ठीक है, टाइम्स ग्रेविटी, और ये जो हाइट है इसकी वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या आपके पास फ्री स्ट्रीम प्रेशर है, कौन सा, एयर का आपके पास, ठीक है। तो एयर का जो फ्री स्ट्रीम प्रेशर है वो आ जाएगा, यानी कि P एटमॉस्फेरिक आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हम इसको सिंप्लीफाई भी और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। P1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है P1 और P2 तो आपको पता है बराबर है, ठीक है। तो ये राइट की जा सकती है, P1 बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रॉ ऑफ मरकरी टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स हाइट, ठीक है। ये प्रेशर आ जाएगा जो इस टैंक का प्रेशर होगा जो आपके पास गैस मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से आप और डिफिकल्ट, अगर मैं इसके साथ एक और ट्यूब अटैच कर दूं, एक और लिक्विड ऐड कर दें तो उसको भी फिर आप ऐड कर सकते हो, वो हम अभी क्लास में दूसरे प्रॉब्लम में देख लेते हैं, ठीक है। तो जो मैनोमीटर्स हैं दे कैन इजिली बी यूज्ड टू मेजर स्मॉल और मॉडरेट प्रेशर्स, ठीक है। मैनोमीटर्स डिवाइसेस हैं प्रेशर मेजरमेंट की, ठीक है, और ये आपको यूज कर सकते, आप इसको बेसिकली वर्क कर रही होती हैं किस प्रिंसिपल के ऊपर, स्टैटिक प्रेशर के प्रिंसिपल पे जो है ये वर्क कर रही होती है, ठीक है। और स्टैटिक प्रेशर का प्रिंसिपल क्या है कि विद हाइट जो आपके पास प्रेशर है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, और उसको हम राइट कर सकते हैं रॉ जी एच से, ठीक है। यानी कि हाइट के साथ जो प्रेशर है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, हम उसको यूज करते हुए जो है वो प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की एप्लीकेशन आपके पास मैनोमीटर्स की और है, लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर आगे जाके फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ोगे, ठीक है, तो बिटवीन 2 पॉइंट्स हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करके फ्लो की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, हम उसको बाद में देखते हैं। फिलहाल अभी ये देखते हैं कि मुझे बेसिकली ये जो मैनोमीटर है, ठीक है, जो दोनों पॉइंट से अटैच है, ये ऐसा मैनोमीटर कहलाता है हमारे पास डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। डिफरेंशियल किस लिए, कोई बता सकता है कि डिफरेंशियल क्यों नाम रखा है हमने इसका? अच्छा, डिफरेंशियल मैनोमीटर इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली ये बेटा सर ऑल पॉइंट्स पे डिफर है। हाँ, डिफरेंशियल मैनोमीटर हम इसलिए यूज कर काम कह रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली P2 माइनस P1 का डिफरेंस बता रहा होता है, ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दे रहा होता, ये नहीं बताता कि P2 का एक्चुअल नंबर कितना है, ना ही ये बताता है कि P1 का एक्चुअल नंबर कितना है, ठीक है। खाली ये बताता है कि 0.1 और 2 में प्रेशर डिफरेंस कितना है। जैसे कि आपसे कोई ये बोले कि आपके अकाउंट में जो है वो 50,000 रुपीज है, ठीक है, आपने 10,000 निकाल लिए, ठीक है, और अब जो है वो 40,000 रह गए, ठीक है। आपको कोई ये बताता है कि आपके अकाउंट से नेट चेंज कितना हो गया, 10,000 का हो गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ नेट चेंज पता है, आपको अपनी प्रीवियस वैल्यू नहीं पता, आपको अपनी फाइनल वैल्यू नहीं पता, आपको सिर्फ नेट चेंज पता है 10,000, ठीक है। इसी तरीके से प्रेशर के अंदर भी यही चीज शो हो रही है कि 0.1 और 0.2 का मुझे एक्चुअल नंबर नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि P2 माइनस P1 कितना है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर हेल्प करता है हमें इस ये जो फ्लो वहां पे मौजूद है इसका फ्लो रेट कैलकुलेट करने में, फ्लो रेट और इन अदर वे वेलोसिटी कैलकुलेट करने में कि इस फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। ये हम वेंचुरी मीटर्स के अंदर आगे यूज करते हैं और वहां पे हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल पे आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे फ्लो रेट कैसे मेजर हो रहा है, आपको सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इस डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं प्रेशर डिफरेंस के लिए इक्वेशन राइट करूंगा इस मैनोमीटर के लिए, ठीक है, तो मैं कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर सकता हूं और दूसरे तक मुझे जाना है, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना है और 2 पे जाना है, या 2 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है,
ठीक है। तो लेट्स सपोज हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया, ये जो ट्यूब है इसके अंदर कौन सा लिक्विड मौजूद है, यहाँ तक डेंसिटी ρ1, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अगर मैं वर्टिकल हाइट की बात करूं 1 से लेके पॉइंट ए तक, ठीक है। कितनी हाइट है, a प्लस h, ठीक है। तो इक्वेशन राइट करते हैं, पॉइंट 1 का प्रेशर, ठीक है, प्लस नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ρ1, ठीक है, ग्रेविटी, और टोटल हाइट कितनी चेंज हुई है, a प्लस h, ठीक है। हम पॉइंट ए पे आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि फ्लूइड चेंज हो गया, ठीक है। फ्लूइड चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। जंप करेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जंप करके हम पॉइंट बी के ऊपर आ गए, ठीक है। और अब बी से वापस अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। बी से अपवर्ड इस तरह से मूव करेंगे कि पहले इस पॉइंट तक आएंगे, एच तक, ठीक है। एच तक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये पर्पल फ्लूइड है, ठीक है, ये यहाँ तक मौजूद है, ठीक है। तो ये हम अपवर्ड जा रहे हैं तो माइनस साइन आएगी, ठीक है। माइनस ऑफ ρ2 ग्रेविटी हाइट h, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से वापस जाएंगे, ठीक है, ताकि हम पॉइंट 2 तक आ जाएं। ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1, ठीक है, ग्रेविटी और डिस्टेंस कितना हमने ट्रेवल किया है a, ठीक है, इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट 2, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक इक्वेशन राइट कर दो P1 माइनस P2 के लिए, तो सिंपल क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ माइनस साइन आ जाएगी ये, ठीक है, जी ए हो जाएगा, माइनस डेंसिटी ρ1 जी एच हो जाएगा। ये वाली टर्म जो है वो प्लस में आ जाएगी, ρ2 जी एच, और ये वाली टर्म जो है वो प्लस में हो जाएगी, ρ1 जी ए, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास सिंपल जो इक्वेशन बच जाएगी वो क्या हो जाएगी, ρ2 माइनस ρ1, ठीक है, ग्रेविटी इंटू h, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, P1 और P2 का जो डिफरेंस है प्रेशर का वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक आइडिया को नहीं भूलना है, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या है कि आपने किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और दूसरे तक जाना है विदाउट थिंकिंग के कौन सा फ्लूइड आ रहा है, ठीक है। आपने जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं उनको ऐड करते जाना है। अगर फ्लूइड चेंज हो रहा है तो आप जो है फिर वो उस पॉइंट पे रुकेंगे और फिर उसका जो हाइट है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड फ्लूइड की हाइट लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हो गए। लास्ट मैनोमीटर्स में जो चीज रह गई है वो बैरोमीटर्स है, ठीक है। बैरोमीटर्स आर द डिवाइसेस जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करने के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है। और जो प्रेशर इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं उसको समटाइम्स हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। सो ये जो टर्म्स हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दीज आर काइंड ऑफ सिनोनिम्स, ठीक है, यानी कि ये एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप बैरोमेट्रिक प्रेशर बताएं कितना है, तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एटमॉस्फेरिक का प्रेशर क्या है, ठीक है। अब बैरोमीटर जो है उनका बेसिकली बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है कि आपके पास एक सिंपल काइंड ऑफ वेसल है, ठीक है। उस वेसल के अंदर एक इन्वर्टेड ट्यूब आपने जो है वो प्लेस की हुई है, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड ट्यूब जो है वो उसके अंदर मरकरी फील्ड है, ठीक है। और मरकरी फील्ड ट्यूब के अंदर बेसिकली ये जो राइज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, मरकरी का, ये डिपेंडेंट है कि आप कितना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या अप्लाई हो रहा है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो क्या अप्लाई होगा, PATM, यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई होगा तो जो मरकरी है वो इसके अंदर राइज करेगी, और जितना ये राइज करेगी वो हाइट हमें ये बताएगी कि एटमॉस्फेयर का अपना प्रेशर कितना है, ठीक है। तो अगर मैं एक इक्वेशन राइट करूं, ठीक है, बिटवीन फॉर दिस वेसल जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो इक्वेशन कैसे राइट की जा सकती है, हम इसको खुद से राइट करके देखते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम उसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम ये वाला पॉइंट लेते हैं पहले, ठीक है। इस पॉइंट पे इसको मैं कॉल कर लेता हूँ एनीथिंग C पॉइंट, ठीक है। C पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है, PATM, यानी कि आउटसाइड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
तो जो मेरे पास पॉइंट सी का प्रेशर आ गया PATM, ठीक है। अब सी से लेके बी तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम प्रेशर होगा, ठीक है, मुझे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट तक आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके बी से लेके, अच्छा ये वापस सी दोबारा आ जाएगा तो गलती हो जाएगी, ऐसा करते हैं इसको हम डी कर लेते हैं, ठीक है। तो वापस जब हम बी से लेके सी तक जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, नेगेटिव साइन आएगी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हुआ और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गई। इस ट्यूब के अंदर यूजुअली मरकरी फील्ड होती है, तो यहाँ पे आपके पास डेंसिटी ऑफ द मरकरी आ जाएगी, ग्रेविटी और हाइट कितनी चेंज हुई है, h, ठीक है। जब आप पॉइंट सी के ऊपर पहुंचोगे तो ये जो इन्वर्टेड ट्यूब है, ठीक है, ये बेसिकली क्लोज है, ठीक है। जब ये क्लोज है तो यहाँ पे एयर नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे जो मरकरी है उसके वेपर्स होंगे, ठीक है ना। तो हम राइट कर सकते हैं कि पॉइंट सी पे जो प्रेशर है वो हो जाएगा मरकरी का वेपर प्रेशर, ठीक है। यूजुअली मरकरी का जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यूज होती है, नेग्लिजिबल टू 0 वैल्यूज होती है, ठीक है। तो हम इसको फिर 0 कंसिडर कर लेते हैं। PATM यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपल हमारे पास रॉ GH, ठीक है, यानी कि जितनी भी हाइट चेंज होगी इस मरकरी कॉलम के अंदर वो डिस्क्राइब कर रही होगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है या आपके पास बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना है, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम एक्सप्लेन करते हैं 1 ATM प्रेशर बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक है, तो इस मरकरी कॉलम के अंदर जो हाइट चेंज होगी वो कितनी होगी, 760 मिलीमीटर होगी, ठीक है ना। यानी कि 760 मिलीमीटर अगर हाइट चेंज हो तो आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये हाइट 760 नहीं है, लेट्स सपोज 700 है, ठीक है, इसका मतलब है कि प्रेशर फिर 1 ATM से कम हो जाएगा, 760 से ज्यादा होगा तो प्रेशर 1 ATM से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर आप वो क्रॉसपॉन्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल क्या करना होगा आपको, जो भी प्रेशर, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, लेट्स सपोज 800 दी है, ठीक है, 800 ओवर 760 करोगे तो ATM में आपको वैल्यू मिल जाएगी प्रेशर की, जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आपको हाइट मिल गई है, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो, डेंसिटी ऑफ मरकरी लो विच इज 13,600, ठीक है, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो 9.81 और उसको 760 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो प्रेशर 101325 के बराबर है, यानी कि 1 ATM के, ठीक है। अगर हाइट चेंज हो जाएगी तो फिर वो 101325 नहीं आएगा, फिर कोई और वैल्यू आएगी, वो आप यूज कर सकते हो अपने ATM पे, ठीक है। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, अगर यहाँ मरकरी फिल ना करें, लेट सपोज वाटर फिल कर लें, तो क्या होगा। 1 ATM प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है एयर का, मैं मरकरी फिल नहीं करता, वाटर कर लेता हूँ, फिर क्या होगा बेटा, तो बता सकते हैं क्या नुकसान होगा वाटर। मैं चलो क्वेश्चन को रिफ्रेश कर देता हूँ, वाटर का यूज करने का क्या डिसएडवांटेज होगा, वाटर सस्ता भी है लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, एनीवन प्लीज। कोई नहीं बोलना चाहता, ठीक है। देखो, अगर मरकरी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हाइट जो आ रही है हमारी 760 मिलीमीटर आ रही है, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ कि वाटर फिल कर दो इस ट्यूब के अंदर, ठीक है। वाटर फिल करोगे तो क्या नुकसान होगा, ठीक है। उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर लेट सपोज मैं इक्वेशन ये वाली यूज कर लूँ, ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज करूँ और मुझे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूजुअली होता है 101325, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगी, ग्रेविटी आ जाएगी और हाइट आ जाएगी, ठीक है। नाउ अगर मैं वाटर यूज करता हूं तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉरी हाइट बराबर हो जाएगी 101325, वाटर की डेंसिटी हो जाती है अराउंड 1000, ठीक है, और ग्रेविटी हो जाती है 9.81, ठीक है। अब जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 10,000 से मैं डिवाइड कर दूं इस चीज को तो वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर के अंदर आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो रिजल्ट होगा वो 100 ऑफ मीटर्स के अंदर होगा, ठीक है। यानी कि इस ट्यूब की हाइट मुझे क्या चाहिए होगी,
100 टाइम्स मीटर में चाहिए होगी, जब जाके मैं वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके मुकाबले में जब मैंने मरकरी यूज किया था, तो मरकरी कॉलम मुझे कितनी हाइट चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ 760 मिलीमीटर की हाइट चाहिए थी, ठीक है। देयरफॉर हैवी फ्लूइड्स को हम यूज करते हैं बैरोमीटर के अंदर, हम लाइट फ्लूइड्स को यूज नहीं करते, ठीक है। वाटर मरकरी के मुकाबले में एक लाइट फ्लूइड है, अगर हम उसको यूज करेंगे तो हाइट जो है वो ऑलमोस्ट मरकरी से कहीं ज्यादा आएगी, ठीक है। आप इस एग्जैक्ट नंबर को देख लेना, मैंने ऑब्वियसली कैलकुलेटर से नहीं निकाला, आप कैलकुलेटर से निकाल के एग्जैक्ट नंबर देख सकते हो, ठीक है। सर 10.32 आ रहा है। 10.32 आ रहा है, सॉरी मैं शायद एक डेसिमल आगे कर, 10.32 आ रहा है, ठीक है। तो 10 मीटर तक का डिस्टेंस आएगा आपके पास जब आप वाटर को यूज करोगे। जब आप मरकरी यूज कर रहे थे तो सिर्फ कितना आ रहा था आपके पास, 760 मिलीमीटर आया था, विच इज 0.760 मीटर, ठीक है। तो 10.32 मीटर और 0.76 मीटर में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, ठीक है। बहुत स्मॉल, मतलब बहुत लार्ज डिफरेंस है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, बल्कि 10 टाइम्स से 15 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए हम मरकरी यूज करते हैं, बैरोमीटर्स के अंदर वाटर को यूज नहीं करते। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। उससे पे जाने से पहले एक लास्ट पॉइंट बता दूं, ठीक है। जो आप ये मरकरी का लिए ये जो कॉलम यूज करते हैं, इसका जो डायमीटर है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, आप डायमीटर जो भी यूज कर लें, आप जो प्रेशर PATM अप्लाई करेंगे तो इस पे ये इतनी हाइट तक ही जाएगा, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी टाइनी ट्यूब, ठीक है। अगर ये ट्यूब बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी तो उस केस में फिर आपके पास सरफेस टेंशन इफेक्ट्स जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं, और इसकी हाइट जो है वो प्रेशर के साथ साथ सरफेस टेंशन की वजह से भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। वो फिर आपको एक रॉन्ग रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो ट्यूब का डायमीटर है, ठीक है, ट्यूब का डायमीटर लार्ज इनफ होना चाहिए ताकि सरफेस टेंशन के इफेक्ट्स या कैपिलरी इफेक्ट जो है वो इंक्लूड ना हो, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में जाके समझना पड़ेगा, या अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर पढ़ोगे जाके कोर्स पढ़ोगे तो फिर वहां पे आपको आइडिया होगा कि सरफेस टेंशन की फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से वाटर राइज करता है, ठीक है। अभी जो राइज कर रहा है वो सिर्फ इस प्रेशर की वजह से कर रहा है, ठीक है, इसमें सरफेस टेंशन का इफेक्ट नहीं है। अगर आप सरफेस टेंशन का इफेक्ट इंक्लूड कर लेंगे तो ये हाइट जो है ना फिर आपको एक फॉल्स रिजल्ट देगी, ठीक है। इसलिए इस ट्यूब का जो डायमीटर है वो इतना लार्ज इनफ होना चाहिए कि सरफेस टेंशन के इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, ठीक है। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड वो है अबाउट द पास्कल्स लॉ, ठीक है। जो हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा है अबाउट प्रेशर के, अगर एक कन्फाइंड आपके पास चैम्बर हो, ठीक है, इस कन्फाइंड चैम्बर के अंदर बेसिकली क्या होगा कि प्रेशर एट 2 पॉइंट्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, वो सेम होगा, ठीक है। यानी कि हमने अभी ये देखा कि अगर इसको हमने क्लोज किया हुआ है, ठीक है, जो भी प्रेशर इस पॉइंट P1 के ऊपर है, ठीक है, वो प्रेशर सेम ट्रांसलेट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा टू द पॉइंट P2, ठीक है। जो भी प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो सेम प्रेशर पॉइंट 2 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर अप्लाइड टू अ कन्फाइंड फ्लूइड इंक्रीजेस प्रेशर थ्रू आउट द सेम अमाउंट, ठीक है। जितना भी प्रेशर पॉइंट 1 पे इंक्रीज हो रहा है वो सेम प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है पॉइंट 2 के ऊपर, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है इसको हम कहते हैं पास्कल्स लॉ, ठीक है। और ये हमें किस लिए एडवांटेज कर रहा होता है, यूजुअली अगर आप जहां पे आपके पास हाइड्रोलिक जैक्स हैं, ठीक है, वहां पे आप स्मॉल फोर्स लगा के जो है एक लार्ज जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि एक लार्ज ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने कहा कि दोनों पॉइंट पे, दोनों हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है, ठीक है, यानी कि P1 इक्वल्स टू P2 हो गया, ठीक है। P1 को हम राइट कर सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया से, ठीक है, और इसी तरीके से सेम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं फॉर दी प्रेशर एट पॉइंट 2, ठीक है। नाउ अगर आपने एक लार्ज ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे सिलेंडर है, सॉरी ये जो यहाँ पिस्टन है, इसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज करना होगा, ठीक है, ताकि जो फोर्स ओवर एरिया का रेशियो बने, ठीक है, वो फिर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। जो यहाँ पे फोर्स ओवर एरिया का रेशियो 0.1 के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को राइट कर लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ एरिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपके पास A2 ओवर A1 का जितना भी रेशियो बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज प्रोड्यूस होगा, यानी कि आप उतना ज्यादा जो हैवी
ऑब्जेक्ट है उसको लिफ्ट कर सकते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं एट पॉइंट 1 के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए पास्कल लॉ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ अगेन यहाँ पे आप जो है वो स्टैटिक फ्लूइड का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कि जो भी प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है पॉइंट 1 के ऊपर, वही सेम प्रेशर ट्रांसलेट हो रहा है पॉइंट 2 के ऊपर, प्रोवाइडेड दैट के इनके दरमियान जो डिफरेंस ऑफ हाइट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं और फिर हम आगे अच्छी क्लास में। ओके, जो हमारा पहला प्रॉब्लम है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू बैरोमीटर्स जो हमने अभी भी स्टडी किए हैं, ठीक है। आइडिया क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर मैं आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो वॉइस क्लियर है ना? प्लीज लेट मी नो गाइस। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, द बेसिक बैरोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, हम बिल्डिंग की हाइट्स को मालूम कर सकते हैं अगर मुझे 2 पॉइंट्स पे प्रेशर पता चल जाए, एक उस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर और एक बिल्डिंग के बॉटम के ऊपर, यानी कि उसकी सरफेस के जहाँ पे जो बेस है वहां पे, ठीक है। इफ द बैरोमेट्रिक रीडिंग्स एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 675 मिलीमीटर एंड 695 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी बिल्डिंग हमें गिवन है, ठीक है, और हमें ये बताया गया है कि आपके पास 2 प्रेशर की वैल्यूज आपको मालूम है, एक इसके बेस के ऊपर यानी कि एक बॉटम के ऊपर है और दूसरी जो इसके टॉप के ऊपर है, ठीक है। जो टॉप के ऊपर प्रेशर है वो 675 है, ठीक है, और जो बॉटम के ऊपर है वो 695 है, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात तो समझ में आती है कि जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं प्रेशर रिड्यूस होता रहता है, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझ में नजर आ रही है कि 695 बॉटम के ऊपर और 675 मिलीमीटर टॉप के ऊपर है। ऑफ एच जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मरकरी को, ठीक है, यानी कि मरकरी कॉलम के थ्रू आप इसको रीड कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बैरोमीटर के अंदर पढ़ाया है, ठीक है। डिटरमिन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें हाइट मालूम करनी कि इस बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है, ठीक है, वो कितनी होगी, यहाँ से लेके टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। टेक द डेंसिटीज ऑफ एयर एंड मरकरी टू बी 1.18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को हम कैसे यूज कर सकते हैं, पहले तो हम ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। पहले अभी जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या था कि आपके पास इस तरह के 2 मैनोमीटर्स हैं, ठीक है, एक टॉप के बैरोमीटर्स है, एक टॉप के ऊपर मौजूद है, ठीक है। जो टॉप वाला है वो आपको रीडिंग देगा प्रेशर एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग की, ठीक है, और जो बॉटम वाला है वो आपको रीडिंग देगा एट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग की, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये एक में हमारे पास आ रही है 795 और जो ऊपर वाला जो बैरोमीटर है उसमें आ रही है हमारे पास 765, ठीक है। क्या मैं इससे टॉप प्रेशर निकाल सकता हूँ? ठीक है, ऑब्वियसली मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। जो टॉप का प्रेशर है वो सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने अभी वो फॉर्मूला देखा था कि टॉप के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैं एटीएम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पीएटीएम टॉप के ऊपर जो कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द मरकरी, ठीक है, ग्रेविटी, ठीक है, और हाइट ऑफ दिस जो आपके पास बैरोमीटर के अंदर जो हाइट आ रही है उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बैरोमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। ना अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा 13,600 नंबर पीछे में क्या गिवन है 13,600, ठीक है, 13,600, ठीक है। ग्रेविटी 9.81, बैरोमीटर की हाइट जो हमारे पास आ रही है 760 मिलीमीटर आ रही है, ठीक है। अब एक बात आप याद रखो, जितनी भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो सबकी सब उसके जो बेसिक यूनिट है उसके अंदर करोगे, या मल्टीपल्स के अंदर नहीं करोगे, ठीक है। मिलीमीटर जो है मल्टीपल है, बेसिक यूनिट क्या है इसकी मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो 760 मिलीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.765 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 1000 से इसको डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.765 और जो रिजल्ट है मैं आपको अभी आगे कंप्यूट हुआ उसको बता देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली बॉटम के ऊपर भी यही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, ठीक है, और बॉटम का जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉटम का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द मरकरी टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स हाइट ऑफ द बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर की हाइट यहाँ पे जो है वो चेंज हो गई है, यहाँ पे कितनी हो गई 795 हो गई है, तो ये चीज हो जाएगी आपके पास 13,600 इंटू 9.81 इंटू 795 कितना हो जाएगा मीटर के अंदर 0.795 हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिजल्ट आएगा, अब हमारे पास यूनिट्स क्या आनी चाहिए इसके, ऑब्वियसली पास्कल्स आनी चाहिए,
ठीक है, तो हम उसको अभी देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आया है वो आपके पास, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपकी स्लाइड में जो है वो अगेंस्ट दोबारा से डाल दिया, जो बैरोमीटर की हमने कॉन्सेप्ट अभी स्टडी किया था। ठीक है, कि उसका जो फॉर्मूला है क्या होता है, रो जी एच होता है, उसके थ्रू हमने टॉप प्रेशर निकाला है और इसी तरीके से उसका बॉटम प्रेशर निकाल लिया। ठीक है, नंबर जो आया था पास्कल्स के अंदर आया था, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया था। ठीक है, मैंने इसको जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रेशर बेसिकली उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, पास्कल्स स्मॉल यूनिट है तो हम इसको मल्टीपल्स में राइट कर सकते हैं, विच इज किलो पास्कल 10⁻³ और इसी तरीके से नीचे वाली जो वैल्यू है वो किलो पास्कल में 92.72 हो जाएगी। ठीक है, तो बॉटम का प्रेशर जो आपके पास 92 किलो पास्कल है, जबकि जो टॉप का प्रेशर है वो 90 किलो पास्कल है। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो अजम्पशंस हमने की हैं वो मैं बताना रह गया है। ठीक है, अजम्पशन हमारी पहली चीज क्या है कि वेरिएशन ऑफ द एयर डेंसिटी विद एल्टीट्यूड इज नेग्लिजिबल। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये बिल्डिंग है इसके बाहर जो एयर मौजूद है, ठीक है, इसका ही प्रेशर है ना ये। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, विद इन हाइट की वजह से वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि रॉ ऑफ एयर जो है वो हाइट की वजह से चेंज नहीं हो रही है, नेग्लिजिबल है बिल्कुल। ठीक है, तो डेंसिटी को हमने कांस्टेंट पैरामीटर कंसीडर किया है, ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर डेंसिटी हम इनकम्प्रेसिबल केस कहलाता है, अगर हम डेंसिटी को कांस्टेंट ले रहे हैं इसका मतलब है कि ये चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू हाइट या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड अजम्पशन हमारे पास क्या है कि द बिल्डिंग एनवायरनमेंट इज इन स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एयर है, ठीक है, वो मूव नहीं हो रही, वो कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी 0 है। ठीक है, क्योंकि हम आगे स्टैटिक फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो एयर को मूव नहीं होना चाहिए, एयर की जो वेलोसिटी है बहुत स्मॉल होनी चाहिए ताकि हम एज्यूम कर सके कि यहाँ पे एयर जो है वो स्टैटिक है, स्टेशनरी है। ठीक है, नाउ जब आपके पास ये दोनों प्रेशर्स आ गए हैं, ठीक है, अब हम क्या क्या काम कर सकते हैं, अब हम यूज कर सकते हैं इस बिल्डिंग को एज अ एयर कॉलम। ठीक है, यानी कि इस बिल्डिंग के बाहर जो है हमारे पास एक एयर कॉलम है। ठीक है, और इस एयर कॉलम का हम प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने लिक्विड कॉलम का प्रेशर निकाला था वैसे ही हम एयर कॉलम का प्रेशर भी जो है उसको यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर एट द टॉप। ठीक है, प्रेशर एट द टॉप आ जाएगी। ठीक है, फिर नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, उस तो प्रेशर के साथ क्या हो जाएगी, प्लस साइन आ जाएगी। ठीक है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस साइन ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, ग्रेविटी और हाइट कौन सी आ जाएगी, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये अननोन है। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू प्रेशर एट द बॉटम। ठीक है, प्रेशर एट द बॉटम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ। मेरे पास अननोन क्या चीज है, ये हाइट है। ठीक है, इस हाइट को मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉटम का प्रेशर माइनस टॉप का प्रेशर, ठीक है, ओवर डेंसिटी ऑफ एयर इनटू ग्रेविटी। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, कोई भी यहाँ पे न्यू काम नहीं किया। ठीक है, पहले हमने ये किया कि बिल्डिंग के बाहर एक हमने एयर कॉलम कंसिडर किया। ठीक है, इस एयर कॉलम की जो हाइट है वो सेम है एज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इसके टॉप पे प्रेशर मुझे पता है, बैरोमीटर से निकाला है, इसके बॉटम के प्रेशर मुझे पता है, बैरोमीटर से निकाला है, तो मैं हाइट को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। बाहर हमारे पास क्या एयर है, इस वजह से हम एयर की डेंसिटी कंसिडर करेंगे। ठीक है, नाउ अब मैं हाइट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ h। ठीक है, इसको मैंने अरेंज कर लिया, पी बॉटम माइनस पी टॉप ओवर डेंसिटी ऑफ एयर एंड ग्रेविटी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। बॉटम का प्रेशर जो है वो 92.72 है। ठीक है, 10⁻³ यानी कि पास्कल्स में। प्रेशर एट द टॉप जो है हमारे पास कितना है, 90.06 है। ठीक है, 10⁻³ और डेंसिटी ऑफ द एयर हमने देखे थे 1.18 है और ग्रेविटी जो है वो 9.81। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो आ जाएगी 229.8 मीटर। ठीक है, अच्छा, मैंने आपके लिए जो है वो एक इसी से प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझने के लिए ताकि आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लें। ठीक है, एक क्लास होमवर्क प्रॉब्लम बनाया है। ठीक है, ये होमवर्क प्रॉब्लम क्या है, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, आपने करना क्या है, कैलकुलेट करना है प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, तो मिलीमीटर ऑफ एच जी के अंदर प्रेशर कैलकुलेट करना है एट द टॉप ऑफ द एफिल टावर। ठीक है, तो आपके पास एफिल टावर जो है उसके टॉप के ऊपर आपने जो है वो प्रेशर क्या होगा वो मालूम करना है। ठीक है, और बॉटम के ऊपर मैंने आपको प्रेशर दे दिया कि जो बेस पे जो प्रेशर है वो 101325 है।
ठीक है। हाइट एफिल टावर की मैंने बता दी है कि वो 324 मीटर है। आपको ये बताना है कि टॉप के ऊपर उसका प्रेशर क्या आएगा इन मिलीमीटर ऑफ एचजी, यानी कि मर्करी बैरोमीटर की जैसे रेटिंग हमने यहाँ पे निकाली थी ना क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन थी ना मर्करी बैरोमीटर्स की, ठीक है। इस तरह से मिलीमीटर ऑफ एचजी में उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और फिर मुझे इसका रिजल्ट नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, ठीक है। चाहो तो आप एफिल टावर ले लो, चाहो तो आप K2 ले लो, ठीक है। K2 और ज्यादा, उसकी हाइट कितनी 10 मीटर्स 9000 सम मीटर्स है, ठीक है। तो आप फिर देखना वहां पर प्रेशर का कितना डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आप अगर K2 ले रहे हो तो फिर उसकी नेट से देख लेना कि K2 का जो हाइट है एग्जैक्ट कितनी है, इंटरनेट से देख लेना, आप उसके ऊपर कैलकुलेट करके मुझे बताना, ठीक है। सर ये स्लाइड एडिट की है सर आपने? हाँ, क्यों मना है? नहीं सर, वो असल में सर एलएमएस पे तो सर पिछली वाली डली होंगी ना सर। नहीं, LMS पे नहीं डाली कुछ भी, मैं डाल न्यू दूंगा, डली होंगी मैं डालूंगा ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं डाल सर। दूंगा एलएमएस LMS पे सर अपलोड कर दिएगा सर ये वाली सारी। भाई, मैं कर दूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। ओके, सो भाई हर जो टीचर पढ़ाता है वो अपने अंदाज से उसको चेंज कर लेता है, तो मैंने अपने अंदाज से चेंज किया हुआ कोर्स, ठीक है ना। अच्छा जी, नाउ सेकंड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चंस आपके पास शायद सेम हो, मैं सॉल्यूशन अपने अंदाज से उसको चेंज किया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड में व्हाट यू हैव बेसिकली इज अ intravenous infusion usually are driven by the gravity of by hanging the fluid bottle at the sufficient height to contract the blood pressure in the vein and to force the fluid into the body, ठीक है। आइडिया क्या है कि आपके पास एक इंट्रावेनस फ्लूइड है, ठीक है, जिसको आपने इंजेक्ट करवाना है इनटू द ह्यूमन आर्म, ठीक है। ह्यूमन आर्म के अंदर आपने इसको इंजेक्ट करवाना है। अब यहाँ पे लेट सपोज ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज हम जो है वो इसको वेन के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इंजेक्ट कर रहे हो तो आपको ये आइडिया समझ में आ रहा है कि आपने ये हाइट क्यों दी है इसको, ठीक है। जब भी बॉटल को आपने एक सर्टेन हाइट पे क्यों लगाया है, इसलिए हाइट पे लगाया है कि जब ये जो हाइट की वजह से एक सर्टेन प्रेशर जनरेट होगा इस ट्यूब के अंदर, ताकि जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसके अगेंस्ट मूव करके ये फ्लूइड को इंजेक्ट करें। अगर अदरवाइज अगर हम इसको हाइट पे नहीं लगाएंगे तो ब्लड प्रेशर अलाउ नहीं करेगा कि आपके जो फ्लूइड है वो इंजेक्ट हो सके इन योर बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये चीज होगा कि हम क्वेश्चन में स्टडी क्या कर रहे हैं। आईवी बॉटल का मतलब ये बेसिकली इंटरवेनस फ्लूइड है जो आप इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहला पार्ट इसका क्या है? द हायर द बॉटल इज रेज द हायर द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, जितना आप इसको ऊपर की तरफ रेस करोगे उतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा और उतनी वेलोसिटी से जो आपका फ्लूइड है वो इस बॉडी में एंटर हो जाएगा या इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, इफ पहला पार्ट इसका क्या है कि इफ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फ्लूइड एंड द ब्लड प्रेशर बैलेंस ईच अदर व्हेन द बॉटल इज 1.2 मीटर अबव द आर्म लेवल, डिटरमाइन द गेज प्रेशर ऑफ द ब्लड, ठीक है। पहला पार्ट में हमने क्या करना है कि जो यहाँ पे गेज प्रेशर हमें मिल रहा है, ठीक है, और बॉटल की हाइट 1.2 मीटर है, ठीक है, तो वो गेज प्रेशर को कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट के जो आपका इंटरवेनस फ्लूइड का जो प्रेशर है और जो ब्लड प्रेशर है वो आपस में बराबर हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस में उल्टा है, इफ द गेज प्रेशर इज 20 kPa, सेकंड में आपके पास प्रेशर गिवन है और हमने ये मालूम करना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो प्लीज क्लास ज्वाइन करें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लीज गाइस अपने अटेंडेंस भी मार्क करते रहें साथ साथ सेशंस के अंदर, ठीक है। ओके जी, सो बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है, हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए अगेन वापस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि अजम्पशंस क्या है, वापस इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी जो है इस फ्लूइड की वो हमें गिवन है 1020, जो हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगेन अजम्पशन क्या है? पहले मेरे पास पहले अजम्पशन ये है कि ये जो आईवी बॉटल है, यानी कि जो ये जो इंटरवेनस फ्लूइड की जो बॉटल है, ठीक है, ये क्या हो रही है?
ये बेसिकली ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ओपन टू द एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है कि ये जो भी मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे जो प्रेशर बाहर से आ रहा होगा वो P होगा, ये क्लोज होगी तो फिर यहाँ पे कोई इंक्रीज प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, इसलिए हमने इसको ओपन टू द एटमॉस्फेयर रखा हुआ है एजम्पशन के लिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि इसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी कांस्टेंट हमें क्या हेल्प कर रही होती है, डेंसिटी कांस्टेंट हमें ये हेल्प कर रही होती है कि जो हमारा उसका स्टैटिक फ्लूइड की डेफिनेशंस है, यानी कि प्रेशर बराबर है ρ GH के, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं अगर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट यूज नहीं होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम मेंशन कर दें कि डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को कि हमने सॉल्व क्या करना है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि आप हमने जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके शो किया हुआ है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको डायग्राम शो थी उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास वो जो फ्लूइड है उसकी बॉटल हो गई, ठीक है। अच्छा, ये आपके वो पाइप हो गया, और यहाँ पे आपके समझ लो यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे हम फ्लूइड इंजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अंदर जो वेन है, ठीक है, ये आपके पास वेन है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ द ब्लड है, ठीक है। बाहर से जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर ऑफ द फ्लूइड है। हम जब भी इंजेक्ट करवा पाएंगे फ्लूइड को जबकि प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए या इससे बराबर हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। नाउ अब अगर मुझे एक इक्वेशन राइट करनी है, स्टैटिक फ्लूइड इक्वेशन, ठीक है, स्टैटिक प्रेशर इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट से लेके नीचे के जो पॉइंट जहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन राइट करनी है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि मुझे गेज प्रेशर चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि डिटरमिन द गेज प्रेशर ऑफ द ब्लड, ठीक है। हमें जो है वो गेज प्रेशर जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहली चीज तो मैंने ये कहा कि जो प्रेशर है, the gauge pressure of the blood needs to be determined if the elevation of the bottle required to maintain the flow at the desired level is 1.2 मीटर, ठीक है। मुझे की जो हाइट ऑफ बॉटल है, ठीक है, ये मुझे गिवन थी पहले केस के अंदर, ये 1.2 मीटर है, ठीक है। और ये जो गेज प्रेशर है इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला चीज कि जो फ्लूइड का प्रेशर बनेगा इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हम लेट सपोज ए कह लेते हैं, पॉइंट ए के ऊपर जो प्रेशर बनेगा फ्लूइड का वही प्रेशर होगा आपके पास ब्लड का, ठीक है। तो अगर मैं फ्लूइड का प्रेशर पता कर लूँ तो मुझे ब्लड का पता चल जाएगा, ठीक है। फ्लूइड का प्रेशर पता करने के लिए हमारे पास दो प्रेशर हम मालूम कर सकते हैं, एक तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करके, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर लें तो हमारे पास कौन सा प्रेशर आ जाएगा, एब्सोल्यूट वाला, ठीक है। लेकिन मुझे एब्सोल्यूट तो नहीं चाहिए, तो एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक कर दूं मैं, ठीक है। पहले तो मैं काम करता हूँ, पहले आपको एब्सोल्यूट लिख के बता देता हूँ कि पॉइंट ए के ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आ रहा है, ताकि आप लोग थोड़ा सा आसानी से समझ लें, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर पॉइंट ए के ऊपर आ रहा है हमारे पास P ठीक है, जो इस फ्लूइड पे यहाँ पे ऊपर से ओपन है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है P हो रहा है, ठीक है। प्लस ये जो हाइट बॉटल की थी, ठीक है, इसको हम राइट कर लेते हैं H ऑफ आर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब अगर मुझे ये एब्सोल्यूट पता चल गया, मुझे गेज प्रेशर निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, गेज निकालने के लिए यहाँ पे हम माइनस कर देंगे एब्सोल्यूट में से ATM, ठीक है, ATM को माइनस कर देंगे तो बेसिकली ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाए, ठीक है, तो बेसिकली गेज प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स हाइट ऑफ द आर्म, ठीक है, हाइट ऑफ द बॉटल, ठीक है। नाउ आर्म से लेके बॉटल तक का जो डिस्टेंस है वो आप हाइट कंसीडर करें, ठीक है। नाउ अब ये जो गेज प्रेशर है वो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, ठीक है, कि जो फ्लूइड का प्रेशर हो जाएगा गेज प्रेशर वो सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास, ड्रॉ ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, टाइम्स ग्रेविटी टाइम्स हाइट बिटवीन द आर्म एंड द बॉटल, ठीक है, इसको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तीनों चीजें मुझे पता है, ठीक है, मुझे फ्लूइड का डेंसिटी पता है कितनी 1020 है, ग्रेविटी पता है, और हाइट मुझे पहले वाले पार्ट के अंदर बता दी गई है वो है 1.2 मीटर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो पहले केस में हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया
तो ये 1020 और ये जो रिजल्ट आ गया आपके पास कैलकुलेट होके वो 12 किलो पास्कल आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी का पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर हमने ऑपोजिट काम करना है। पार्ट बी के अंदर हमें गेज प्रेशर ये गिवन है, ठीक है, और हाइट ये जो ये वाली है ये इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली मुश्किल नहीं है, ये तो आसान चीज है, ठीक है। सिर्फ सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में ऑपोजिट करना है। ये वाली चीज गेज प्रेशर मुझे पता चल जाएगी, ठीक है, ओके है। हाइट मुझे मालूम करनी है, तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ इक्वेशन को, ठीक है। रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर जो है डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ओवर ग्रेविटी। ये मुझे पता है गिवन है 20 किलो पास्कल, 20 × 10⁻³ हो जाएगा। नीचे डेंसिटी आ जाएगी 1020 और ग्रेविटी 9.81, ठीक है। रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 2 मीटर्स, ठीक है। तो ये 2 मीटर की हाइट पे रखेंगे तो आपके पास जो प्रेशर जनरेट होगा एट पॉइंट जहाँ पे फ्लूइड इंजेक्ट हो रहा है पॉइंट ए, ठीक है, वहां पर जो प्रेशर जनरेट होगा वो होगा आपके पास 20 किलो पास्कल, ठीक है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा जहन में रखिएगा, जब भी आप प्रेशर राइट करें, ठीक है, वो उसको उसकी बेसिक यूनिट के अंदर करें, ठीक है। जैसे आपको 20 किलो पास्कल गिवन है, ठीक है, तो आपने 20 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है यहाँ पे, बल्कि इसके जो मल्टीपल है उसको पहले कन्वर्ट कर लेना है बेसिक यूनिट के अंदर और फिर आपने सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि सिर्फ पास्कल्स के अंदर वैल्यू लिखनी है। तो 20 × 10⁻³ आप जो है वो सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। ओके जी, नो सर, कंटिन्यू करें। ओके जी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आपके पास जो यूट्यूब मैनोमीटर्स हैं उनसे, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हम अगेन क्या कैलकुलेट करना है पहले उसको डिस्कस करते हैं और फिर मैं उसको मैं 1 बाय 1 उसका सॉल्यूशन समझाता हूँ, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि यहाँ पे वाटर फील्ड है, एक टैंक है जिसके अंदर वाटर फील्ड है, इस प्रेशराइज बाय एयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इसको ओपन नहीं रखा है बल्कि इसको क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, ठीक है, क्लोज किया हुआ है। और एयर जो यहाँ पे वो है एक प्रेशराइज्ड एयर है, ठीक है। प्रेशराइज्ड एयर का मतलब है कि यहाँ का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड इज मेजर्ड बाय अ मल्टी फ्लूइड मैनोमीटर। मल्टी फ्लूइड का मतलब है कि ये जो मैनोमीटर्स हैं उसके अंदर एक दो डिफरेंट फ्लूइड्स हैं जिनके थ्रू वो जो है वो मेजर हो रहा है, ठीक है। एक ऑयल है और सेकंड जो आपके पास मरकरी है, ठीक है। द टैंक इज लोकेटेड ऑन अ माउंटेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1400 मीटर, ठीक है। तो अच्छा, जब हम मैनोमीटर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किसी जो टैंक है किसी हाइट के ऊपर रखा हुआ है, किसी एल्टीट्यूड के ऊपर है 1400 मीटर के ऊपर, यानी कि सी लेवल से आप जो है 1400 मीटर अबव है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ओपन साइड है इसकी, यहाँ पे जो PATM होगा वो 101325 नहीं होगा, यानी कि 100 किलो पास्कल नहीं होगा, ठीक है ना, 101 किलो पास्कल नहीं होगा, बल्कि उसकी वैल्यू कम है और वो कितनी 85.6 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बता दी गया है कि जो ओपन साइड है यहाँ पे जो प्रेशर है वो 85.6 किलो पास्कल, ठीक है। डिटरमिन दी एयर प्रेशर इन द टैंक, ठीक है। हमने बेसिकली मालूम किया करना है कि जो एयर का प्रेशर है टैंक में इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ H1 इज 0.1 मीटर, ठीक है। ये जो हाइट ये वाली गिवन है ये 0.1 मीटर है, ठीक है, दिस इज 0.1 मीटर, ठीक है। सेकंड H2 ये वाला जो है 0.2 मीटर है, ठीक है, और H3 दिस वन इज 0.35 मीटर है, ठीक है। मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13,600 है, यहाँ पे मरकरी मौजूद है, इसका जो रॉ GH जो है वो आपके पास आ जाएगा 13,600, ठीक है। ऑयल जो है, ऑयल की जो डेंसिटी है, ठीक है, दिस इज 850, ठीक। और लास्ट में जो आपके पास वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1000 है, ठीक है। इन सबको हम यूज करेंगे इन आवर कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन बेसिक आइडिया क्या है कि हमने किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और फिर दूसरे पॉइंट तक इस इक्वेशन राइट करनी है, ठीक है। पहली अजम्पशन, ठीक है, पहली अजम्पशन क्या कि यहाँ इस पूरे सेक्शन के अंदर, ठीक है, एयर फील्ड है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई भी हाइट नहीं गिवन कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो मैं एयर की जो हाइट की चेंजेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि गैसेस की जो हाइट की वजह से प्रेशर चेंज आता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। सो जो पहला हमारे पास assumption आ गई वो क्या आ गई, the pressure of air is uniform and any change with respect to height is negligible, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो
चेंज है प्रेशर का वो नेग्लिजिबल है। वी कैन सेफली से कि जो 0.1 के ऊपर प्रेशर आ रहा है वही एयर का प्रेशर होगा पूरे चैम्बर के अंदर, ठीक है। सो पहली चीज ये होगी। सेकंड, जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सबके सब क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, इन सबकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ बस ये दो मेन असम्पशन थी जिनके ऊपर हमने फोकस करना था। अब हम अपना जो प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। जो पहली चीज है 0.1 के ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, ठीक। मैं अच्छा अगेन मैं 1 से 2 की तरफ भी जा सकता हूँ और 2 से 1 की तरफ भी आ सकता हूँ। सेम इक्वेशन बनेगी, सेम रिजल्ट आएंगे। बताना जरूरी होती है? बताओ ना जरूरी है। देखो मेरा, आप बताओगे तो अच्छी बात है क्योंकि देन वी अंडरस्टैंड के आपको प्रॉब्लम पूरी सही तरीके से लॉजिक समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब मैं आपको अगर ये जी बेटा दोबारा से आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, दोबारा बोलो। मार्क्स होते हैं इसके? अगर मैं मेंशन करूंगा, देखो मैं क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगा कि डू राइट द अजम्पशंस, ठीक है, तो उसके बाद उसके मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं मेंशन नहीं करूंगा तो मार्क्स नहीं बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गई? ओके। अगर मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि प्लीज राइट द अजम्पशंस दैट आर नेसेसरी फॉर दिस क्वेश्चन, तो आपको फिर वो मेंशन करना जरूरी है। अगर नहीं करूंगा तो फिर आप, अब वो आपकी मर्जी होगी, आप मेंशन करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो तो नहीं, ठीक है। नाउ तो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 1 से लेके 2 तक हम जाएंगे, ठीक है। तो इन बोथ केसेस हमारे पास इक्वेशन सेम बनेगी, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप लेफ्ट टू राइट मूव करें या राइट टू लेफ्ट मूव करें। हम एक बेसिक पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हम लेफ्ट से राइट ही जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट 0.1 जिसका मुझे प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो P ऑफ एयर, जो एक्चुअली यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि P ऑफ एयर बराबर है P1 के, ठीक है। P ऑफ एयर, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं इन दी वाटर कॉलम, ठीक है। वाटर के अंदर, अच्छा अब मैं जो है ना वो यहाँ पे आके स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी वजह क्या है, यहाँ से लेके यहाँ पे वाटर के सेम हाइट के ऊपर है और वाटर ही है, तो कोई मुझे खास डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वो नीचे तक जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, ओके, और वापस आएंगे अगेन, ठीक है। क्या उनको कोई एडवांटेज होगा? उनको कोई एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे प्लस होगा प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे जब वापस जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यू हैव नो एडवांटेज, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट इस पॉइंट से यहाँ पे जंप कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो ये प्लस और माइनस था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हम डायरेक्ट 0.1 के ऊपर जंप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ले लें 1 से लेके ये जो पॉइंट H1 है, इसको मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, लेट सपोज इसको A कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 से लेके A तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं मालूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला जो नंबर आ जाएगा नीचे की तरफ जा रहे हैं प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऑफ, और लिक्विड कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, वाटर है, टैंक के अंदर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ग्रेविटी, हाइट कितनी हो गई ये हमें गिवन है H1, ठीक है। अब इस पॉइंट तक आ गए, यहां से जंप करके मैं इस वाले सेक्शन में आ गया जहां पे ऑयल है, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो H1 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब H1 के ऊपर अगेन मैं यहां तक मूव किया टॉप पे, ठीक है, और वापस आऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इस सेक्शन से यहाँ पे ट्रेवल कर सकता हूँ, ठीक है। वजह क्या है, जब हम अगेन प्लस में यहाँ पे नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है, और वापस आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई फायदा नहीं है, मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पर आ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे नया फ्लूइड आ जाएगा तो मैं स्टॉप करूंगा, ठीक है। ये हाइट कितनी है, H2 है, ठीक है। मूव कर रहे हैं क्या डाउनवर्ड, तो ये चीज क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, ग्रेविटी, हाइट कितनी है यहाँ पे H2, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है ये H2, ठीक है। सिमिलरली अब इस फ्लूइड में यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये वाली चीज प्लस में आ जाएगी, वापस वाली चीज माइनस में आ जाएगी, कि आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। सिर्फ हमें जो जंप में जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है वो इस कॉलम की वजह से हो रहा है, हम इसको यूज कर लेते हैं। ये जो कॉलम एक्स्ट्रा लास्ट में हमारे पास मौजूद है वो हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ थर्ड फ्लूइड हमारे पास क्या है, मरकरी, ठीक है, इंटू ग्रेविटी इंटू H3, और अब लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, P2, ठीक है। P2 हमारे पास वो क्वेश्चन में आपको पता है गिवन है 85 किलो पास्कल, हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो
हमारा जो अननोन है वो क्या है, अननोन हमारे पास है पी ऑफ एयर, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर लेता हूँ, पी ऑफ एयर, ठीक है, P2 माइनस ऑफ रॉ ऑफ वाटर ग्रेविटी इंटू H1 माइनस ऑफ रॉ ऑफ ऑयल, ठीक है, ग्रेविटी इंटू H2 प्लस ऑफ रॉ ऑफ Hg ग्रेविटी इंटू H3, ठीक है। नाउ अब सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रेशर एट पॉइंट 2, ठीक है। पॉइंट 2 पे जो प्रेशर था वो मुझे क्वेश्चन में पीछे गिवन है 85 किलो पास 85.6 किलो पास्कल है, ठीक है। ये वाली पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 और ये 0.35 है, ठीक है। उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वाली जो टर्म है P2 विच इज 85.6 टेस्ट पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 थी, ठीक है। ग्रेविटी 9.81 है, पहली हाइट जो है वो 0.1 मीटर है, ठीक है। सेकेंड ऑयल की जो डेंसिटी थी, ऑयल की जो डेंसिटी है वो हमारे पास है 850, ठीक है। ग्रेविटी, हाइट ऑफ H2 आ जाएगी, H2 is 0.2 और लास्ट में थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगी 13,600 फॉर मर्करी, ग्रेविटी इज 9.81 एंड हाइट जो थी वो 0.35, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रेशर ऑफ द एयर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है मतलब सॉल्यूशन तो हमने कर लिया, अब जो ये प्रेशर कैलकुलेट हुआ है ये एब्सोल्यूट प्रेशर है एयर का या गेज प्रेशर है, खाली ये बात बता दो जल्दी से रीजन के साथ। सर गेज प्रेशर। गेज क्यों है बेटा? गेज देखो यहाँ पे एटीएम की टर्म आ रही है ना, ऐड हो रही है ना, सब प्रेशर्स के साथ एटीएम ऐड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा प्रेशर हुआ? एब्सोल्यूट हुआ, एब्सोल्यूट हुआ, ठीक है। अगर मैं आप इसी क्वेश्चन में आपसे कह दूं मैं कि आप सिर्फ गेज प्रेशर निकाल दो, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। फिर हम खाली ये जो 3 टर्म्स मैंने जिनको हाईलाइट किया सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ। सर एब्सोल्यूट ऑड नहीं होता? क्या होता है बेटा एब्सोल्यूट को? क्या नहीं आता? टॉर्क। टॉर तो एक और यूनिट है ना, सिर्फ उसमें देखो टॉर सिर्फ यूनिट है, ठीक है। टॉर कोई आपके पास स्केल नहीं है, ठीक है। आपको कोई कह दे कि यार एक लेंथ है, ठीक है, 1 मीटर की, ठीक है। कोई आपसे कह दे 1 मीटर लिखा हुआ है और कोई कह दे आपसे 1000 मिलीमीटर लिखा हुआ है, क्या इन दोनों में कोई फर्क होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। तो टॉर तो खाली उसकी यूनिट है उसको डिस्क्राइब करने की, वो आपको ये थोड़ी बता रही है कि स्केल क्या है, ठीक है। स्केल एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर ये आपको ये बता रहा है कि आप किस स्केल के रेफरेंस से बात कर रहे हो, रेफरेंस क्या पॉइंट है आपका, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है जब आप एब्सोल्यूट और उसकी बात करते हैं गेज प्रेशर की, ठीक है। लेकिन टॉर तो खाली आपको कन्वर्जन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी कितने बार के बराबर है, क्या आप मुझे बता सकते हो कितने बार के बराबर है? मैं बता सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 130 इंटू 10⁻³ पास्कल्स और ये हो जाएगा एक्चुअली 1.3 बार के बराबर, ठीक है। तो ये तो बार में कन्वर्ट करना कोई मसला ही नहीं है, टॉर में कन्वर्ट करना कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आइडिया ये है कि पहले आप ये अंडरस्टैंड करो कि जब भी हम एटमॉस्फेयर को ऐड कर रहे होते हैं, जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, और जब हम एटमॉस्फेयर को ऐड नहीं कर रहे होते तो सिर्फ और सिर्फ हम गेज प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों के साथ कोशिश करता हूं कि आप लोग इसको खुद भी थोड़ा सा बोलते रहो, ठीक है। नाउ अगेन आपके पास 2 साइड्स हैं, ठीक है। एक में आपके पास 2 लिक्विड्स हैं, एक में आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी का बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रेशियो होती है ऑफ 2 डिफरेंट फ्लूइड्स, ठीक है। उसमें एक फ्लूइड जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है जैसे कि वाटर है, ठीक है, और एक फ्लूइड जो है वो एक्चुअली जिसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है वो उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फ्लूइड्स हैं, एक है आपके पास 13.55, आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं कौन सा फ्लूइड होगा 13.5 के साथ, इतनी ज्यादा हैवी स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ क्या होता है, मरकरी होता है, ठीक है। और सेकंड फ्लूइड, इसकी मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन नहीं है, जो मुझे मालूम करनी है, ठीक है। ये जो पाइप है, ठीक है, इस पाइप के अंदर एयर फील्ड मूव कर रही है और एयर का जो प्रेशर है वो हमारे पास गिवन है 76 किलो पास्कल है, ठीक है। जबकि यहाँ से जो मैनोमीटर है ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और इसका जो प्रेशर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास
100 किलो पास्कल ये मुझे गिवन, ठीक है। अब अगर इसके लिए पहला काम कर सकते हैं कि हम इसकी इक्वेशन राइट कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो इक्वेशन राइट कर लेते हैं। अगेन अब मैं वो बेसिक अजम्पशंस हैं उसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। एक पहली चीज वही है, एयर यूनिफॉर्म है, तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर हो जाएगा, इस हाइट का इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इस पे जो प्रेशर इस पॉइंट पर आ रहा होगा इसको मैं 1 कंसिडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट पर 2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। 1 का और एयर का प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो P ऑफ एयर और P ऑफ पॉइंट 1 जो है वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो इतने भी लिक्विड्स हैं यहाँ पे वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो जितने भी हमारे पास लिक्विड्स हैं वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल हैं, तो आप स्टैटिक लिक्विड वाला प्रॉब्लम्स जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 1 और 2 के दरमियान मुझे जो है वो इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो पहले तो मैंने बता दिया कि P ऑफ एयर जो है वो P1 के बराबर है, ठीक है। नाउ आई कैन राइट कि P ऑफ एयर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ से फिर हम जंप कर सकते हैं सेकंड फ्लूइड में, ठीक है। अगेन ये चीज, इसका एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन, इसका कोई फायदा नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस पॉइंट पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो इक्वेशन राइट करते हैं पहले लिक्विड के लिए, उसको मैं नाम दे देता हूँ डेंसिटी ऑफ 1, ग्रेविटी, और इस वाली हाइट को मैं कंसिडर कर लेता हूँ h1 अभी सिर्फ, ठीक है। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, पहले इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर आ जाते हैं सेकंड वाले के अंदर, ठीक है। और अब जो हमारे पास सेकंड फ्लूइड है उसको मैं कॉल कर लेता हूँ ρ2, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सेकंड फ्लूइड, ग्रेविटी, और ये जो हाइट है 40 सेंटीमीटर, इसको हम राइट कर लेते हैं h2, ठीक है। प्रेशर किस पे आ जाएंगे, 0.2 के ऊपर आ जाएंगे कि हमारे पास 0.2 का प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमें अभी जो अननोन है, अननोन हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है Sg2, ठीक है। पहले तो मैं इस फॉर्मूले में डेंसिटी की जगह पे स्पेसिफिक ग्रेविटी लेके आता हूँ। कैसे लेके आऊंगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, Sg1, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 1, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो मुझे अगर डेंसिटी ऑफ 1 चाहिए तो सिंपल क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 की टाइम्स रॉ ऑफ वाटर। इसी तरीके से सेकंड के लिए भी हम राइट कर सकते हैं, Sg2 क्या हो जाएगी हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो सेकंड लिक्विड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी ρ2 बराबर हो जाएगा Sg2 डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ वी कैन रिप्लेस हियर, ठीक है, P ऑफ एयर, ठीक है, डेंसिटी 1 की जगह पे मैं राइट कर सकता हूँ Sg1, ठीक है, ग्रेविटी इंटू हाइट 1, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड फ्लूइड की जगह पे हम राइट कर सकते हैं Sg2, ठीक है, ग्रेविटी, सॉरी मैं एक चीज भूल गया, वेट, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर मिस हो गई, ठीक है। तो Sg1 डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी इंटू हाइट h1, ठीक है। इसी तरह से Sg2, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी इंटू h2 इक्वल्स टू P2, ठीक है। नाउ हमारे पास अननोन क्या है यहाँ पे, ये चीज Sg2, तो मैं इसको अलग करता हूँ, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है। तो Sg2 को राइट हैंड साइड पे ले गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा P ऑफ एयर प्लस Sg1 रॉ ऑफ वाटर GH1 माइनस P2, और ये राइट हैंड साइड पे ये आइटम आ जाएगी Sg2 रॉ ऑफ वाटर GH2, ठीक है। Sg2 चाहिए तो मैं बाकी सब टर्म्स को डिवाइड कर सकता हूँ रॉ ऑफ वाटर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा P ऑफ एयर माइनस P2, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं रॉ ऑफ वाटर GH2 से, ठीक है। और जो सेकंड टर्म है विच इज Sg1, ठीक है, रॉ ऑफ वाटर GH1 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ रॉ W GH2 से, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड पे मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी Sg2 रह गई, ठीक है। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे रॉ ऑफ वाटर कैंसिल हो जाएगा, ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगी, फाइनल फॉर्मूला जो आपके पास बच जाएगा रॉ ऑफ एयर माइनस P2 डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी H2 प्लस
Sg1, ठीक है, H1 ओवर H2, और ये बराबर हो जाएगा Sg2 के, ठीक है। नाउ अब इस फॉर्मूले में आपके पास तमाम चीजें जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, ठीक है, ये सब की सब नॉन है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वन मुझे पता है 13.55 है, ठीक है, मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। हाइट ऑफ वन 22 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने पहले भी समझाया कि आपको हमेशा आप मल्टीपल में नहीं यूज करें, उसकी जो बेसिक यूनिट है उसमें करें। 22 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास 0.22 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे H1 की जगह पे आ जाएगा 0.22 मीटर आ जाएगा, ठीक है। H2 की जगह पे 0.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्रेशर ऑफ एयर है, ठीक है, प्रेशर ऑफ एयर की जगह पे आप आ जाएंगे, लिखेंगे 76 किलो पास्कल, ठीक है। किलो पास्कल में लिखेंगे अगेन, तो ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ये हो जाएगी 76 इंटू 10⁻3, ठीक है। P2 क्या था आपके पास, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था बेटा, वो था 100 किलो पास्कल, यानी कि 100 10⁻3। डिवीजन में ड्रॉ ऑफ वाटर आएगा, ड्रॉ ऑफ वाटर कितना 1000, ठीक है, ग्रेविटी 9.81 है, और H2 जो है वो 0.4 है, ठीक है। इसको मैं सोल्यूशन किया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा क्लियर वे में आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो ये तो वो हमारी इक्वेशन हो गई जो मैंने ड्राइव की है, और बाद में मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया नंबर्स को यहाँ पे, ठीक है। अब ये नंबर्स सारे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये नंबर कैसा है। यहाँ पे Sg2 जो आएगा वो मैं नंबर Sg2 भी दिखाता हूँ, तो मुझे बताएगा Sg2 की यूनिट क्या आएगी, जल्दी से बोलो। बोल दो यार, आसान चीज है। सर Sg2 की हाँ, यूनिट क्या आएगी, जल्दी से बोलो। सही यूनिट होती है सर उसकी रेशो ना। हाँ सही, गुड है, ठीक है। तो 1.36 इसकी कोई यूनिट नहीं होती Sg2, ठीक है। ओके जी, एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, आई गेस इसको कल कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर 2 के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब या इसको आज कंप्लीट कर दूं, क्योंकि इस वीक का ये आखिरी क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर का। कर सकते हो बर्दाश्त, एक क्वेश्चन और, ज्यादा बड़ा नहीं है, कर ले, जल्दी 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 बोलो। करवा दें सर। 5 मिनट्स, ज्यादा नहीं, ठीक है, 5 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास बेसिकली पास्कल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो लिफ्ट कर रही है 2500 किलोग्राम को, ठीक है। तो 2500 किलोग्राम हमने यहाँ पे लिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे, ठीक है, बाय पुटिंग अ वेट ऑफ 25 kg ऑन अ पिस्टन विद अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिस्टन मौजूद है, ठीक है। पिस्टन का मतलब है कि उसका डायमीटर गिवन है, तो क्या होगा, इसकी शेप सिलिंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिस्टन है उसका डायमीटर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमिन द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑन विच द वेट इज टू बी प्लेस्ड, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड वाला पिस्टन है, ठीक है, इसका मुझे डायमीटर पता करना है, ठीक है। तो अभी मैंने जब लास्ट स्लाइड पढ़ाई थी तो उसमें मैंने पास्कल्स लॉ बताया था कि पास्कल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर 0.1 के ऊपर यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, और प्रेशर 0.2 के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो हम राइट कर सकते थे F1 ओवर A1 इक्वल्स टू F2 ओवर A2, ठीक है। अच्छा, F क्या है, फोर्स है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने मास बता दिया आपको, ठीक है, तो फोर्स क्या मैं निकाल सकता हूँ 0.1 और 0.2 की, ठीक है, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। F1 सिंपल क्या हो जाएगा, वेट ऑफ 0.1 हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 यानी कि मास एट 0.1 ग्रेविटी। इसी तरीके से F2 क्या हो जाएगी हमारे पास W2, ठीक है, मास एट 0.2 ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, एरिया में क्या कैसे निकाल सकता हूँ, एरिया जो है वो सिलिंड्रिकल पिस्टन है, ठीक है। सिलिंड्रिकल पिस्टन का फोर्स अप्लाई हो रही है ऑन अ सिलिंड्रिकल पिस्टन नॉर्मल, लेकिन एरिया क्या होगा, सिलिंड्रिकल है ना, तो एरिया क्या होगा उसका, एरिया हो जाएगा आपके पास A1 पाई D1 स्क्वायर 4, ठीक है। यानी कि जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास सिलिंड्रिकल है तो पाई D1 स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड वाला एरिया वो भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे जो डायमीटर हो जाएगा वो D2 हो जाएगा, ठीक है। अब बस हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इस वाले A2 मालूम करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया पाई ओवर 4 D स्क्वायर 2, एरिया की जगह पे F2 ओवर A1, और ये एरिया 1 की जगह पे पाई ओवर 4 D1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
फोर्सेस को भी मैं राइट कर देता हूँ, फोर्सेस की जगह पे मास राइट करूंगा तो ग्रेविटी ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो गया, सिर्फ हमें ग्रेविटी भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ क्या बच जाएगा, डायमीटर और मासेस, ठीक है। जो डायमीटर d2 है उसको हम राइट कर सकते हैं अंडर रूट लेके, ठीक है। अंडर रूट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा। m2 ओवर m1 जो है वो हम स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इस पॉइंट पे कुछ और फर्दर नहीं रह गया, हम जो है वो डायमीटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, डायमीटर पहले वाले केस का में 0.1 मीटर गिवन है, ठीक है। और अंडर रूट ऑफ m2 जो है वो हमारे पास 2500 है, ठीक है। और नीचे वाला जो मास है वो हमारे पास m1 25 kg, ठीक है। सॉल्व करेंगे हमारे पास d1 आ जाएगा, सॉरी d2 आ जाएगा, 1 मीटर आ रहा है बेटा, ठीक है। ये 100 होगा, 100 का जो रूट है वो 10 हो जाएगा और 10 into 0.1 जो है 1 मीटर होगा, ठीक है। बस ये दोनों चीजें थी। एक चीज assumptions की तरफ से बस बता दूं फिर क्लास खत्म। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अच्छा, दोनों साइड पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है, दोनों साइड पे एक्ट कर रहा है, तो ये इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उतनी फोर्स यहाँ पे लग रही है, नेट इफेक्ट 0 है, ठीक है। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई अपना एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। नो एनर्जी लॉसेस इन द हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरी लास्ट पॉइंट क्या है, इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है, ताकि कोई भी फ्लूइड लीक नहीं हो रहा, तो जितना प्रेशर आप यहाँ पे अप्लाई कर लो वो सारा का सारा ट्रांसमिट हो रहा है इजीली टू द पॉइंट 2, ठीक है। बस बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट वीक की जो क्लास है उसमें आपकी 2 क्लासेस जो है वो मतलब 2 लेक्चर जो है वेडनेसडे और थर्सडे का नहीं हो पाएगा, तो एक तो मैं ट्यूसडे को ले लूंगा, ठीक है। मैं आपको टाइम कम्युनिकेट कर दूंगा या आप लोग मुझे खुद बता देना कि किस टाइम फ्री हो, ठीक है। तो हम उस टाइम पे ट्यूसडे की क्लास ले लेंगे और एक लेक्चर मैं आपका वीकेंड पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप कवर कर सकें उस चीज को, ठीक है। तो प्लीज मुझे ट्यूसडे का आप में से कोई भी बंदा टाइम, मैं तो आपका टाइम स्लॉट देख लूंगा, मेरे पास टाइम टेबल है, ठीक है। अगर आप किसी टाइम टेबल में किसी टाइम फ्री है जल्दी तो मुझे बता दें। हमें बेसिकली 1.5 घंटे की क्लास हमारी तकरीबन होती है, तो वो हमें कवर करनी है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आई गेस क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन एंड दिस क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर।